पाकिस्तान की तारीख के एक अनोखे जोड़े से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एजुकेशन में पीएचडी इन्होंने किया हुआ है। आंखों से देख नहीं सकते मगर एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो मेरा चश्मे तसव्वुर है, मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत हैं, मोहब्बत करने वाली, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इमेजिनेशन में ये बहुत अच्छे कंपोज और ऐसे ठहराव वाला इंसान और इज्जत देने वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिसे कहते हैं ना, एक नॉवल में एक इमेजिनेटिव हीरो होता है, मेरे लिए ये एक रियलिटी में एक हीरो है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। आज पाकिस्तान की तारीख के एक अनोखे जोड़े से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बड़ी मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर आयशा सालीम मौजूद हैं। एजुकेशन में पीएचडी इन्होंने किया हुआ है और इंटरनेशनल अफेयर्स में एमफिल कर रखा है मोहम्मद अवैस साहब ने। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकते मगर एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आज हम इनके पास आए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी शादी कैसे हुई। ये आंखों से तो नहीं देख सकते लेकिन लाइफ को अपनी किस तरीके से गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है, ये डेली रूटीन इनकी क्या है। अवैस भाई ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा कैसी नज़र आती हैं। देखें, जो मेरा चश्मे तसव्वुर है उसमें डॉक्टर आयशा सलीम एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली नेक खातून है, एक शफीक इंसान है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अगर मैं अपीयरेंस के हवाले से बात करूं तो मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत हैं। शी इज़ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ अ परफेक्ट पार्टनर फॉर मी। ये सारा बयान डर के दिया या रियलिटी है? जो सेठ साहब के सामने बगैर किसी दबाव के बयान दिया गया है। डॉक्टर साहिबा आपके चश्मे तस्वुर में अवैस भाई कैसे हैं? इमेजिनेशन में ये बहुत अच्छे कंपोज और ऐसे ठहराव वाला इंसान और इज्जत देने वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो आपकी खुशी में खुश होता हो, बल्कि आपकी खुशी को आपसे ज़्यादा सेलिब्रेट करता हो। मेरी ज़िंदगी में इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे है जैसे एक दोस्त है। मुझे हस्बैंड से ज़्यादा इन्होंने दोस्तों वाला साथ दिया मेरे हर थिक एंड थिन में। जिसे कहते हैं ना, एक नॉवल में एक इमेजिनेटिव हीरो होता है, मेरे लिए ये एक रियलिटी में एक हीरो है। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपका ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैंने एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस किया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, और उससे पहले मैंने बीएस किया जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से, और बीएस में मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ। हमारी स्कूलिंग दोनों की एक प्राइवेट स्कूल से है, अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। एजुकेशन के बाद ज़ाहिर है प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। 2015 में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की और ओपन मेरिट पे मैं एज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट हुआ। पिछले 7 साल से मैं इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। डॉक्टर साहिबा आपकी एजुकेशन क्या है और आप कब से कर? आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द सेम स्कूल। उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट एंड बीएस एजुकेशन किया। देन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से एमफिल एजुकेशन किया एंड देन आई कंप्लीटेड माई पीएचडी लास्ट ईयर from UMT and serving as assistant professor in University of Education from last 7 years, and I have 10 research publications regarding classroom management. ये बताएं कि आपकी जो शादी हुई ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? है अरेंज, लेकिन हंसने से लग रहा है कि लव है। नहीं, अरेंज मैरिज है, बट आफ्टर शादी दैट टर्न इनटू लव। आफ्टर शादी आपको पहले लव हुआ या अवैस भाई को? ये मुझे कैसे बता सकते हैं? अवैस भाई, शादी के बाद आपको पहले लव हुआ या डॉक्टर आयशा साहिबा को? देखें, ये म्यूचुअल होता है, इंटरचेंजेबल है, डिफाइन नहीं कर सकते कि पहले किसको हुआ। आपस में लड़ाई भी होती होगी, मियाँ बीवी हैं, जाहिर बात है ये एक मियाँ बीवी ऐसी मखलूक है कि लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़ता कौन है और पहले मनाता कौन है? अगर हम ये कह दें कि हमारी लड़ाई होती ही नहीं है, फिर मैं नहीं मानूंगा। आज आपको ये मानना पड़ेगा। ये कड़वा सच है। माइनर डिसएग्रीमेंट हो जाता है बातों पे, लेकिन उसका ये होता है कि हम दोनों अक्सर ऐसी सूरत हाल में खामोश हो जाते हैं और उस खामोशी को जल्दी हम दोनों में से कोई एक तोड़ देता है और जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जब किसी बात पे डिसएग्री होते हैं तो थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। जी, तो वो खामोशी के बाद जो पहले अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं ये इसलिए कह रहा था, अगर आपने ये गलत परसीव किया तो मेरा मतलब। देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं? मैंने कुछ अल्फाज बोले, आपने उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में ले लिया, लेकिन मेरी इंटेंशन कुछ और थी, तो फिर मैं अपनी इंटेंशन को क्लैरिफाई करता हूँ और वो अपनी जो परसेप्शन है उसे क्लैरिफाई कर देती हैं। किसी पॉलिटिक्स की बात को छेड़ देते हैं कि अच्छा आज आपने देखा इमरान खान का आज ये बयान आया, तो फिर कोशिश करते हैं कि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाए, घर की लड़ाई को सियासी टच दे देते। जी, वो फिर इमरान खान पे डाल के सारा कुछ, तो फिर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। घर का कौन सा सबसे मुश्किल काम लगता है? जैसे कपड़े प्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि सिलवटें कहाँ पर हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कपड़े प्रेस करना। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ। वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ काम मुश्किल लगता है, अवैस भाई को दे देती हूँ। नहीं, वो कुछ भी नहीं करते।
वैसे भाई ये इल्ज़ाम है या सच्चाई है? इल्ज़ाम भी नहीं है लेकिन है ये सच्चाई। मैं इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ, अब चाय बना दें, अब ये कर दें, अब वो कर दें, तो मैं भगाता रहता हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह 9 दिसंबर को। डॉक्टर साहब, जब आपकी एनिवर्सरी आती है या बर्थडे आती है तो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? केक कट कर लेते हैं, बुके देते हैं। वैस भाई की तरफ से कौन सा आपको गिफ्ट मिलता है? यूजुअली बुके और केक ही होता है। बाकी ये होता है कि वो कह देते हैं आपने कुछ लेना है तो आप ले लें। इस तरह उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ लेना है तो आप बेशक कोई सूट वगैरह खरीदना है तो पसंद कर ले, मैं पेमेंट कर दूंगा। 6 साल हो गए शादी को, कभी रन मुरीदी का शौक पैदा हुआ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिला? मेरा ख्याल है कि अगर आइडियल चीज़ लिखें तो उस आइडियल में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं एक पार्टनर में होना चाहिए, वो मेरे लाइफ पार्टनर में मौजूद है। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपके लाइफ पार्टनर में है? ये बड़ा खूबसूरत एक मैसेज भी जाएगा यूथ को जिनकी नहीं मैं कहूँगी कि लोग अक्सर ना, एक राइटर है उमेरा अहमद, उनके नावल पढ़ते हैं, उनके हीरो को इमेजिन करते हैं, तो लोग सिकंदर तलाश करते हैं, मेरे पास है। क्या बात है जी, क्या बात है। मोहब्बत हो तो ऐसी। हमारे माशरे में तासुर पाया जाता है कि दोनों बसारत से महरूम है, देख नहीं सकते, दुनिया की रंगीनियों को देख नहीं सकते, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी। अंडरस्टैंडिंग तो चलो हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी भी तो होती है ना। ये एक्सपीरियंस आपके नज़दीक कैसा रहा? मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हमारे दीन ने हमें कहा, हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुशक्क़त होगी। अब वो मुशक्क़त बेनाई के ना होने की वजह से हो, सुनने की सलाहियत नहीं है उसमें हो, पैसे की कमी की वजह से हो, या ज़िंदगी में सुकून ना होने की वजह से हो, तो ये मुशक्क़त तो हर तरह से हर ज़िंदगी में मौजूद है। आम लोगों को लगता होगा कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे चैलेंजेस एक हैं, हमारी एनर्जी एक तरह की है, हमारी लिमिटेशंस अगर एक तरह की हैं तो उनको हल करने के लिए जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो भी एक तरह के हैं। सहारा तो हर इंसान को चाहिए ज़िंदगी में। हम ये समझते हैं कि हम अपने चैलेंजेस को अपने अंदाज में बहुत बेहतर तरीके से हल करते हैं और उनका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कभी लाइफ में फील हुआ कि मैं दुनिया की रंगीनियों को देख सकती? बचपन में होता था, जब आप भागते खेलते शरारतें करते हैं, गिरते हैं, तो बड़ा महसूस होता था कि वाई मी, मुझे ही क्यों नहीं नज़र आता। लेकिन अगर अब हम सोचे तो हम कहते हैं कि अगर नज़र आता तो फिर ये नाम और ये इज्जत ना होती और हमारी बात में इतना असर भी ना होता। हमारी ज़िंदगी की रंगीनी उस सुकून में है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, जो हम किसी लम्हे में खुशी अपने अंदर महसूस करते हैं। असल रंगीनी ये है ज़िंदगी की, और यही इस दुनिया की खूबसूरती है जो हम महसूस करते हैं। डॉक्टर साहिबा की सबसे अच्छी बात जो आपको लगती हो? उनके अंदर जो केयर का, ख्याल रखने का एक अंसर है वो बहुत ज़्यादा है। और जो बात नापसंद हो? वो ये है कि जब भी कोई उन्होंने जो अपनी चेकलिस्ट बनाई होती है एक दिन की या यूनिवर्सिटी की, अभी उसमें काफ़ी वक्त मौजूद होता है, लेकिन वो बाज़-औक़ात थोड़ा पैनिक करना शुरू कर देती हैं कि जैसे ये मैं काम कर लूँ, उसकी हर चीज़ पहले से हो जाए, जबकि इजीली वो हो जानी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी पैनिक में आना शुरू कर देती हैं। तो वो फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि अभी वक्त बहुत मौजूद है। नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें आप? अपने गोल और अपने मिशन के साथ हमेशा सिंसेयर रहिए। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको उसका अजर ज़रूर मिलता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेक नियत रहेंगे तो अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा।